हज्जाज इब्ने यूसुफ का नाम आपने सुना होगा। शुरू की ज़िंदगी उसकी काफ़ी अच्छी गुजरी है, काफ़ी अच्छी तरीके से गुजरा करती थी, अच्छे ख्याल उसके अंदर आते थे, अच्छी सोच उसके अंदर आती थी और अच्छे तरीके से उसकी ज़िंदगी गुजरी। लेकिन जैसे जैसे उसको बादशाहत मिल गई, जैसे जैसे उसको अपनी ताकत पर भरोसा होने लगा और उसे ऐसा एहसास होने लगा कि मैं बहुत हैवी हैकल हाई हो चुका हूँ, उसने लोगों पर जुल्म करना शुरू किया। अब जुल्म की जो इसकी ज़िंदगी है, जुल्म करने का जो तरीका है ना, इतना घिनौना और इतना गंदा है कि खैरुल कुरून जिसे कहा जाता है, सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, कि जिनके नाम सुन कर के, जिनके बारे में सुनकर एक ईमान वाले का दिल चाहतों मोहब्बतों से उभर जाता है, उन लोगों पर इसने जुल्म किया और उनको शहीद किया है। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने यहाँ पर रुकता नहीं है, आगे चल कर के ताबिन इज़ाम उनके ऊपर जुल्म करके उनको शहीद किया। कई सारे औलिया किराम के साथ इसने ये वारदातें अंजाम दी और सारों के साथ ये जुल्म करता रहा, बढ़ता रहा। इतना गंदा और इतना जालिम हो चुका था कि लोग इसके नाम से कांप जाते हैं। बयान किया जाता है, तारीख लिखती है कि हज्जाज इब्ने यूसुफ जब कूफा के अंदर गया तो सिर्फ उसके साथ 12 लोग थे, 12 सिपाही थे और वहाँ पर जो कूफा में मौजूद थे 1.25 लाख से ज्यादा की पब्लिक थी, लेकिन 1.25 लाख के अंदर हिम्मत न थी कि हज्जाज इब्ने यूसुफ के सामने आवाज उठाए। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इन 1.25 लाखों को कैद कर लिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अपने दिमाग से पूछे कितना बड़ा जालिम होगा ये। लेकिन एक इंतहा है इसकी, एक इंतहा है। 1.25 लाख लोगों को उसने कैद तो कर लिया, लेकिन 1.25 लाख लोगों की जिंदगी की जो उम्रें हैं वो अपने अंदर वो नहीं जमा कर सकता। अगर वो चाहे कि मैं अपनी जिंदगी को 1.25 लाख साल तक बढ़ा लूं, ये बढ़ा नहीं सकता। अगर वो ये चाहे कि मैं अपनी जवानी, अपनी ताकत को बढ़ा करके रखूं और मैं कभी बूढ़ा ना हो, तो ये हो नहीं सकता। ये खुदा का फैसला होता है, खुदा की तरफ से हुक्म होता है और खुदा का जब ऑर्डर आता है, हुक्म आता है, तो बंदा फिर कुछ नहीं कर सकता। हज्जाज इब्ने यूसुफ की ज़िंदगी के अब अय्याम शुरू होते हैं। शरीर के ऊपर कमज़ोरी तारी होती है, बीमारियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। तमाम तरीके आजमाने के बाद, हिकमतों को आजमाने के बाद, हकीमों को आजमाने के बाद अब उसकी बीमारी का इलाज कहीं से दरियाफ्त नहीं है, कहीं से उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा है। हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है। तरह तरह के तबीब आते हैं, अब इलाज के प्रकार उस पर आजमाए जाते हैं, लेकिन सारे ही फेल हो जाते हैं। होता क्या है, हज्जाज इब्ने यूसुफ के पेट के अंदर कीड़े पड़ चुके थे, कीड़े, और वो कीड़े उसके शरीर के अंदर के गोश्त को खा रहे थे। परेशान बड़ा हो रहा था, तकलीफ काफ़ी हो रही थी। ऊपर से बीमारी का असर यह था कि ठंडी उसको सख्त लग रही थी, आग की अंगेठियां उसके करीब सारे तरफ से लगा दी गई थी, फिर भी उसकी ठंडी दूर नहीं हो रही थी। हैरान था, समझ थी उसके पास, वो जानता था कि ये क्या मेरे साथ मामलात हो रहे हैं। हजरत हसन बसरी आए ना हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास, तो हज्जाज इब्ने यूसुफ से कहने लगे, नहीं कह रहा था मैं, तुझे नहीं समझ दे रहा था, तुझे नहीं नसीहत कर रहा था कि भाई ये ना कर, जुल्म ना कर। जुल्म की सजा दुनिया में भी होती है, आखिरत में भी होती है। देख, नहीं फंस गया, तूने सहाबा को नहीं छोड़ा, ताबीन को नहीं छोड़ा, अल्लाह के वलियों को नहीं छोड़ा, गरीबों को सताता रहा, हैरान करता रहा, परेशान करता रहा। देख आज तू कहाँ मजबूर होकर के पड़ा, नहीं समझाता था, नहीं माना ना। हज्जाज इब्ने यूसुफ कहता, हजरत मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी दूर हो जाए। आप मेरे लिए दुआ करें, जरा ध्यान से सुनना, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी मौत अता कर दे, मैं ये सह नहीं सकता। अभी तक जो अपनी जिंदगी के लिए तरसता था, आज मौत के लिए तरसना शुरू कर दिया। अनोखे फैसले खुदा के होते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहता है, इंसान अपने आप को बना करके रखना चाहता है, लेकिन जब खुदा चाहता है ना, खुदा की तरफ से कोई अजाब मुसल्लत कर दिया जाए, खुदा की तरफ से कोई तकलीफ दे दी जाए, तो फिर बंदे के अंदर शक्ति नहीं कि उससे निकल पाए। हज्जाज इब्ने यूसुफ कहता, हजरत दुआ करे कि अल्लाह मेरी मौत का पैगाम जल्दी भेज दे, अब मैं जाना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया के अंदर रह नहीं सकता। इतने में दूसरे एक बुजुर्ग आए और कहने लगे, हज्जाज क्या हाल है? का हाल पूछते हो, हालत पूछते हो, कौन सा दर्द बयान करूं?
कौन सा दुख बयान करूं, कौन सी तकलीफ बयान करूं, मेरी हालत है आपको नहीं पता। हज्जाज इब्न यूसुफ ये बातें कर रहा है, वो बुजुर्ग कह रहे हैं देखा ना खुदा का अजाब कैसा होता है, तुझे बहुत सारी मर्तबा समझाया गया, तुझे समझ में तो ना आया, तू बातों को मानने वाला ना बना। देख गरीबों की आहें कहाँ पहुंची है, देख मजलूमों की आहों ने किसको पुकारा है, जरा देख मजलूमों ने क्या कहा होगा, वो रब को पुकार रहे होंगे। रब की तरफ से जब आया ना, रब की तरफ से ये अजाब आना शुरू हुआ और जब तुझे उसके अंदर फंसाया गया, हज्जाज अब तेरी ना सुनी जाएगी। तू बार बार यही कहता है बख्शिश की दुआ की जाए, बख्शिश के बारे में बात की जाए, तेरे बारे में कौन दुआ करेगा। ये जुल्म की इंतहा खत्म होती है इंसान की जिंदगी, आ जाता है जब वक्त खुदा की तरफ से फैसला हो जाता है रब की बारगाह से, फिर बंदो वो वक्त नहीं होता है तुम्हारा, वो ताकतें सल्ब हो जाती है, तुम्हारे सारे पावर खत्म कर दिए जाते हैं, तुम्हारी शान और शौकत को खत्म कर दिया जाता है। पहले तो तुम उस शान से जीते हो ना कि हर किसी को अपने अंडर में करके दबा करके अपने प्रेशर के अंदर रखो, फिर तुम्हारी हालत वो हो जाती है, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, मजबूरियां बयान करते हो, भूल जाते हो ना अपनी ताकत के वक्त। अल्लाह बेनियाज को कहा जाता है, तुम्हें याद नहीं आता ना कि रब की ताकतें क्या हुआ करती है। तुम अपनी दुनिया के अंदर जब मगन होते हो तो सारी चीजें भुला देते हो। कादिर मुतलक की कुदरतों को भुलाने वालों इंसानों, जरा याद करो वो वक्त का इतना बड़ा जालिम बादशाह किस अंदाज से मजबूर था और किस अंदाज से मौत को पुकार रहा था, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, अरीज़े पेश कर रहा था, बख्शिशें चाहता था, लेकिन वो मजलूमों की आहें वहां पहुंची हुई थी। वो मजलूमों की आहें कह रही थी परवरदिगार बड़ा सताया है इसने, बड़ा जुल्म किया है इसने, हमारे बच्चों को न देखा, हमारे बूढ़ों को न देखा, हमारी जिंदगी की फिक्र न की, मौला इसको और सजा दे। फिर वो सजाओं के अंदर घुल करके रह जाता है। इंसान बात यही होती है। मुझे बड़ा गुरूर आता है, तकब्बुर आता है मेरी अपनी जवानी के ऊपर, मेरे अपने ओहदे के ऊपर, मेरी अपनी ताकत के ऊपर कि मैं हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी अपनी शक्ति है, मैं अपनी ताकत है, मेरी अपनी अक्ल है, मेरा अपना सेंस है, मेरा अपना साइंस है, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी एक हद है, उस हद के अंदर तेरे अंदर अगर समझ आ जाती है तो तू बेहद कामयाब है, अगर समझ नहीं आती है तो तू बहुत परेशान है। बंदे खुदा, तुझे ज़िंदगी दी है इसलिए कि तू खुदा को पा सके, और खुदा को पाने के लिए तुझे अपने अंदर से निकल जाना पड़ेगा। खुद से जब निकलेगा तब खुदा को पा लेगा, जब तू अपने खुद के अंदर रहेगा तब तक तू खुदा को नहीं पा सकता। क्या मतलब है, जब तक तुझे ये फिक्र हो मेरा माल, जब तक तुझे ये फिक्र हो मेरी औलाद, जब तक तू ये चाहे मैं अपनी दुनिया बना लूं, जब तक तू ये चाहे मैं अपना माल बचा लूं, जब तक तू ये फिक्र किया करेगा मेरी शादी किसी अच्छे घराने के अंदर हो जाए, जब तक तू ये फिक्र करता रहेगा मेरी नस्ल, मेरी औलाद आलीशान और खूबसूरत हुआ करे, जब तक तू इन सारी फिक्रों के अंदर लगा रहेगा ना, तो कहा यह जाता है कि बंदा अभी खुद के अंदर है। जब तक तू खुद के अंदर मशगूल रहेगा खुदा को नहीं पा सकता।